नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी समानता न्यूज़ और मैं ईश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हिसार। जी हां, इस समय हम हिसार की धरती पर हैं। हम आपको ले चलेंगे आदमपुर भी, जहां का उपचुनाव 3 नवंबर को होना निश्चित है और लोगों की नब्ज़ टटोलेंगे कि वो इस बार जीत का सेहरा किसके सर पर बांधते हैं। इस समय मेरे साथ हैं सभी समानता के एडिटर इन चीफ महेंद्र खाबड़ा जी। आइए फिलहाल उनसे बातचीत करते हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी समानता में, और बताएं कुछ हिसार के बारे में, हिसार की खासियत के बारे में। सबसे पहले तो मैं सभी समानता के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं अभी आपके साथ हिसार पहुंचा हूं। अब देखना ये है कि हिसार की आदमपुर की जनता का अब की बार किस पर मन बनता है अपना प्रतिनिधि चुनने का और प्रतिनिधित्व देने का। मैं तो वहाँ चंडीगढ़ में ही रोज़ कयास लगा रहे थे, लोगों से सुनने में भी सब बातें आ रही थी, लेकिन मेरा मन कहा कि क्यों न मैं अपने आदमपुर हल्के की जनता से रूबरू हूँ और मेरे भाइयों से जाकर के मिलूँ कि उनका अब की बार किस प्रकार से उनका अपना जो दिल है, जो प्यार है, वो किसको देने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा अभी पूछना कम से कम आधा पौन घंटा लगेगा और जब जाकर के मैं मेरी अपने भाइयों से, मेरी जनता से रूबरू हूँगा, आदमपुर की जनता से रूबरू हूँगा, और जनता क्या सोच रही होगी ये तो जाने के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि तमाम पार्टियां अपनी ताकत जीत के लिए झोंक दी है और एक से एक बढ़कर के अपना दायित्व जमा रही हैं कि अब की बार हम जीतेंगे। लेकिन ये तो आप ही बता रहे हो जी कि 3 तारीख के बाद ही 6 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता पड़ेगा। लेकिन अभी जनता के पास जाकर के पता लगाएंगे कि जनता ने किस प्रकार का मन बनाया है और जनता ने क्या सोच करके किसको क्या ताकत के साथ चुनने जा रही है। महेंद्र जी, हमें इस समय जो है हम हिसार में हैं, तो हमें आदमपुर पहुंचने में भी और कितना समय लगेगा? अभी आदमपुर पहुंचने में लगभग 35 मिनट 40 मिनट लगेंगे। और ये दिखाई दे रहा है, हम जैसे देख रहे हैं सड़कें जो हैं बुरी जाम से मतलब कि बुरी तरह ग्रस्त हैं। जैसे हमें चंडीगढ़ में जाम का सामना करना पड़ता है, वही हालात कुछ यहाँ पर भी दिख रहे हैं। हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं महेंद्र खाबड़ा जी, वो स्वयं जो हैं हिसार से हैं, उनकी पृष्ठभूमि हिसार से है, लेकिन वो बेहतर बता पाएंगे कि 8 साल यहाँ पर भाजपा की सरकार को हो चुके हैं हरियाणा में। और जो है आदमपुर के विकास कार्यों के बारे में बताएं, हिसार के बारे में बताएं कि बीजेपी ने क्या करवाया, क्या नहीं करवाया, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पा रही है या नहीं। मैं हिसार के बारे में बताऊं या आदमपुर हल्के के बारे में बताऊं? आप दोनों के बारे में बताएं। पहले तो मैं आदमपुर हल्के के बारे में, क्यों ताज़ा हम वहां पर जा रहे हैं। आदमपुर हल्के में मेरा गांव पड़ता है खाबड़ा कलां। हल्के में नहीं पड़ता लेकिन लगता हुआ गांव पड़ता है। पहले मेरा था आदमपुर हल्के में भी, भट्टू हल्के में था, तो नज़दीक का गांव ही है। लेकिन जब मेरा जाना आना लगभग है, रास्ता वही है। आदमपुर हल्का लगभग 10 साल में एक कंट्रोवर्सी में रहा है। किस तरह की, कैसी कंट्रोवर्सी? क्या है कि जो यहाँ का नेतृत्व चौधरी भजन लाल जी के हाथ में रहा, और चौधरी भजन लाल जी के हाथ में रहने के नाते वो जब पार्टी चेंज कर ली, पहले वो कांग्रेस में थे, उस समय तो बहुत तेज डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जब वो कांग्रेस से वो निकल गई, पार्टी अलग बना दी, उनके बेटे ने हजका बना दी, उसके बाद उन्होंने उस पार्टी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया कि अपोजिशन में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ काम तो करवाए। लेकिन बीजेपी का जो 8 साल का मैं समय देख रहा हूँ, इसके अंदर मुझे आदमपुर हल्के के अंदर कोई मुझे ज़्यादा काम दिखाई नहीं दिया, सरकार ने कोई खास उपलब्धि करके दिखाई हो। क्योंकि जो यहाँ का प्रतिनिधित्व उनके भजन लाल जी के बेटे कुलदीप जी के हाथ में रहा, और कुलदीप जी ने अपनी राजनीति को एक प्रतिस्पर्धा के रूप में, चाहे वो कांग्रेस में रहती हुई की, और जब बीजेपी के साथ था तो बीजेपी में की, लेकिन प्रतिस्पर्धा के भंवर में फंस करके
किसी सरकार ने इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया कि जब उसका प्रतिनिधि ढंग से सरकार के साथ मिलकर के काम नहीं किया, सरकार के साथ नहीं चला, तो सरकार का भी मन नहीं बना। किसी मुख्यमंत्री ने ज़्यादा वेटेज नहीं दिया। तो ये किसकी नाकामयाबी हुई, सरकार की, यहाँ के लोकल विधायक की, कि कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद शायद उन्होंने काम नहीं करवाया बीजेपी ने सरकार होने के नाते, या फिर कुलदीप बिश्नोई काम नहीं करवा पाए अपने हलके में? कुलदीप जी अपने हलके में काम इसलिए नहीं करवा पाए कि उन्होंने क्या होता है सरकार के अंदर, सरकार के साथ मिलकर के, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के डेवलपमेंट होती है किसी भी हलके के अंदर। लेकिन जब मुख्यमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो कुदरती बात है कि पैसा वहाँ नहीं लगाएगा, मुख्यमंत्री भी नहीं लगाएगा। तो सरकार का तो फर्ज बनता है ना, वो सरकार प्रदेश की है, ना कि किसी एक शहर की। अगर आदमपुर भी है, आदमपुर भी हरियाणा में है, और हरियाणा सरकार का ये फर्ज बनता था, चाहे वो एमएलए विधायक जो है कांग्रेस से थे, मनोहर लाल खट्टर का, बीजेपी सरकार का ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि उस आदमपुर हल्के की जो है विकास करवाए जाए। लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं करवाए। यस, सरकार का दायित्व बनता है। सरकार का मुख्यमंत्री सबका साझा मुख्यमंत्री होता है, वो किसी विशेष हल्का का नहीं होता। लेकिन जो हल्के का प्रतिनिधि करता है, काम करवाता है, कोई भी योजना, किसी प्रकार का कोई काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री से या सरकार के साथ वो योजना लेकर के तो उसका प्रतिनिधि लेता है ना। सरकार को सचेत तो वो करता है ना, लोगों की ज़रूरत को तो वो दिखाता है ना कि मेरे हल्के के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को इस सुविधा की ज़रूरत है, इस डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो सरकार को जहाँ तक उन्होंने मुख्यमंत्री को नहीं शायद उन्होंने इस तरह से एक दूसरे के संपर्क में नहीं किया होगा। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी 8 साल में वो नहीं हो पाई। महेंद्र जी का कहना है कि जो 8 साल में डेवलपमेंट आदमपुर की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। बहरहाल ये उनके अपने विचार हैं, लेकिन हम जब आदमपुर में उतरेंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या वो अब भी कुलदीप बिश्नोई को अपना प्रतिनिधित्व सौंपेंगे, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और अब ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में जो है 3 पार्टियां जो है मेन तौर पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस से जेपी जयप्रकाश, और आम आदमी पार्टी से सतबीर सिंह। बहरहाल हम थोड़ी ही देर में आदमपुर पहुंच जाएंगे और जानेंगे लोगों से इस बार वो किसका साथ देंगे।